है गाइस। तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे इस इंपॉर्टेंट सवाल को। यहाँ पर ये आपके लिए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर जो सवाल लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिखा है 28 मीटर लंबा तार के दो टुकड़े करके एक को वर्ग तथा दूसरे को वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाई आपको ज्ञात करना है यदि उनसे बनी आकृतियों का जो संयुक्त क्षेत्रफल है वो न्यूनतम है। ठीक, तो चलिए अब मैं आपको समझा देता हूँ फिर से, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर जो सवाल है वो ऐसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से एक मान लो कि ये तार है और ये कितना है 28 मीटर पूरा इसकी मतलब लंबा है। ठीक, और यहाँ पर इसको बीच से यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पर मतलब इसको आधा आधा करके तोड़ देते हैं। ठीक, आधा नहीं करते हैं, मतलब कि इसको दो हिस्सा कर देते हैं, दो हिस्सा में। ठीक, इसको मतलब अलग अलग कर देते हैं। और यहाँ पर देखो इसके बाद कहते हैं कि ये जो दोनों हिस्सा कर देते हैं। ठीक, और आपको क्या करना है कि इसकी लंबाई बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है। ठीक, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये तो मतलब आपसे पूछे हैं कि ये चीज़ आपको बताना है। ठीक, अब सवाल में कंडीशन ये दिया गया है, कहा गया है कि यहाँ पर ये जो तार है ना, इस वाले तार को यहाँ से इस तरीके से वृत्त बना देते हैं। ठीक, इस तरीके से इसको वर्ग बना देते हैं और दूसरे को वृत्त बना देते हैं। ठीक, मतलब ये जो इतना टुकड़ा तार है इसको चार कोने में चार कोन इसके बना के इस तरीके से इसको एक वर्ग बना दिए। ठीक, और दूसरा जो टुकड़ा है यानी कि ये वाला जो टुकड़ा यानी तोड़ा है, इसको तोड़ के एक गोल गोल करके मतलब एक वृत्त बना दिया गया है। ठीक, तो अब आपसे कहा गया है कि इनकी आपको लंबाइयाँ बताना। ठीक, कि ये कितना है ये कितना है। ठीक, अब देखो इसके दो टुकड़े तोड़ते हैं। अब दोनों टुकड़ों में हमें ये तो नहीं पता ना कि ये 28 मीटर का तो पूरा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो टुकड़ा मतलब तोड़ा है ये कितना है। ठीक, तो इसको हम लोग को यक्स मान लेते हैं। अब जब इसको यक्स मान लेंगे, पूरा 28 है। ठीक, पूरा कितना है, पूरा 28 है, इतना हम लोगों ने यक्स मान लिया। तो इतना कैसे निकलेगा, अगर हम पूरा 28 में से यक्स को घटा दें तो ये जो बाकी बचा है वो निकल आएगा। समझ रहे हो ना, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर लकड़ी के जैसे टुकड़ा हो यहाँ पर। ठीक, और आपने यहाँ से यहाँ तक नाप लिया कि मतलब पूरा जैसे कि आपको पता है कि ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है। ठीक, ये 10 मीटर का है, और यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये लकड़ी जो है यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर है। ठीक, 2 सेंटीमीटर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूरा 10 है और इतना सिर्फ 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा। ठीक, तो हम लोग सिंपल्स क्या करेंगे, 10 में से 2 को घटा देंगे तो बाकी जो 8 हो जाएगा। अब दोनों को अगर हम लोग जोड़ें तो 8 2 10 हो जाएगा ना, तो टोटल यानी 10 है, और अगर इतना बात करें तो 2 है। बाकी बचा कैसे निकाला, 10 में से हमने कुल में से जो ये इतना था इसको घटा दिया तो ये बाकी बचा हम निकाल आया। ठीक, उसी तरीके से पूरा 28 है, इतना हमको पता है, हमने मान लिया यानी यक्स मान लिया, तो बाकी बचा क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 28 माइनस यक्स। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख देना, माना एक टुकड़ा हमने कितना माना, एक टुकड़ा यक्स मान लिया, और दूसरा टुकड़ा कितना है, दूसरा टुकड़ा, तो दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा 28 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर सवाल में कहा गया है, देखो इस तरीके से जब महत्तम या न्यूनतम जब बोल दिया जाए तो जिस चीज़ को महत्तम या न्यूनतम बोला जाता है उसी चीज़ के यानी अवकलन किया जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि यदि उनसे बनी आकृतियाँ, यानी कि ये जो वर्ग बनाया है, आकृतियाँ का मतलब ये जो वर्ग बना है और दूसरी आकृति जो आपका वृत्त और वर्ग बनाना, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है, यानी इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, महत्तम है। तो यानी संयुक्त का मतलब होता है जोड़ करके, दोनों को, संयुक्त मतलब जोड़ना, दोनों को जोड़ करके जो क्षेत्रफल है वो क्या है, न्यूनतम है। तो देखो यानी इसका जो क्षेत्रफल है और इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक, ये क्या है, न्यूनतम है। ठीक, तो इन दोनों का संयुक्त का मतलब होता है दोनों को जोड़ दो। ठीक, तो यानी इनका जो संयुक्त क्षेत्रफल है वो क्या है, न्यूनतम है। तो इसी का अब हमें अवकलन करना है, जिसको महत्तम या न्यूनतम बोला जाए उसी को आपको अवकलन करना है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, ये आपका है वर्ग। ठीक,
ये आपका वर्ग है और ये आपका वृत्त है। तो देखो ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा मान लिया हमने ए है, ठीक, ये मान लिया कि ए है, तो यानी भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक। तो यानी ये क्षेत्रफल, संयुक्त क्षेत्रफल कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर जो आर की वैल्यू रख देना है और यहाँ पर ए की वैल्यू रख देना, ठीक, रख कर इसको अवकलन कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब कैसे आएगा, देखो यहाँ पर इसको हम कैसे पाएंगे, देखो यहाँ पर ये जो टुकड़ा है, यहाँ पर देखो ये जो आपका टुकड़ा है, ये जो इतना टुकड़ा है, इसी यानी कि ये जो एक्स मीटर का जो तार है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, एक्स मीटर है, और इसी एक्स मीटर तार को पकड़कर गोल गोल बना दिया गया है, जिससे ये बन गया एक वर्ग, ठीक। तो इस तार के चारों तरफ, ये जो तार किसी वृत्त के चारों तरफ का जो तार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं परिमाप, ठीक, ये होता है परिमाप। यानी इस वृत्त का परिमाप कितना है, यक्स है। यक्स क्यों परिमाप है, क्योंकि यही तार, यही एक्स मीटर तार को तो मोड़ा गया है, तो यानी इसका परिमाप कितना है, यक्स है। तो यानी कि अब देखो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर हो जाएगा। यानी यक्स क्या है, यक्स ही इस वृत्त का परिमाप है। इसी तरीके से ये तार कितना है, 28 माइनस यक्स मीटर है, ये कितना है, 28 माइनस यक्स मीटर है। इसी तार को 4 कोने में ऐसे बनाकर एक वर्ग बना दिया गया है। तो यहाँ पर और यहाँ पर यानी कि यही तार है, ठीक। तो यानी ये किसी वर्ग के चारों तरफ की ये जो तार की बात करते हैं ना, ये इसको बोलते हैं परिमाप, ठीक, ये परिमाप होता है चारों तरफ, ठीक। तो यानी कि 28 माइनस यक्स क्या है, और वर्ग, ये वर्ग है, तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है, यानी चारों भुजाओं को जोड़ दो वही होता है, ठीक। तो यानी 4a होता है, कितना होता है, 4a होता है, ठीक। a क्या है, यहाँ इसकी भुजा है, तो इसका परिमाप, ये वर्ग है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, तो ये 4a के बराबर है। यानी कि ये जो 28 माइनस यक्स है, यही तो इसका परिमाप है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 28 माइनस यक्स हो जाएगा 4a के बराबर, ठीक, क्योंकि इसका जो परिमाप है, मतलब 28 माइनस यक्स ही इसका परिमाप है, यानी परिमाप कितना होता है, 4a होता है, ठीक, समझ रहे हो ना। अब यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। आर की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा, इन दोनों को हम लोग इधर भेज देंगे, तो इधर क्या है, गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो हो जाएगा यक्स बटे में 2 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर ए का वैल्यू निकालेंगे, तो देखो 4 को हम लोग इधर भेज देंगे, तो गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, ठीक। 28 माइनस यक्स बटे में 4 हो जाएगा, ठीक। इसको अलग अलग करेंगे तो 28 बटे में 4 माइनस में यक्स बटे में 4 हो जाएगा, ठीक। 7 चौक 28, यानी कितना आ गया, यह आ गया 7 बटे में 4 आ गया, ठीक। अब यानी देखो हमें आर का वैल्यू पता चल गया, ए का वैल्यू पता चल गया, हम लोग यहाँ पर लाकर रख देंगे और फिर इसका अवकलन कर देंगे, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो देखो ए के स्थान पर कितना है, ए के स्थान पर आपका है और सॉरी कैसे लिख दिया, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस में यक्स बटे में 4 हो जाएगा, ठीक। तो ए का मान कितना है, ए का मान है 7 माइनस में यक्स बटे में 4 ये है, और ए का स्क्वायर है, तो ए तो ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, ठीक, प्लस में यहाँ पर 2, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई लिखो, और आर के स्थान पर क्या है, आर के स्थान पर आ गया हमारा यक्स बटे में 2 पाई आ गया, ठीक। इसका स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर लगा दो, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये देखो इसको ब्रैकेट खोल दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 49 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर बटे में 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस में 2a भी होता है, तो 2 लिखो, 7 हो जाएगा, उसके बाद यक्स बटे में 4 हो जाएगा, ठीक। प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा पाई इंटू में, इसका स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो दूना 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो एक पाई कट जाएगा, बाकी ये 2 से इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ए बराबर आ जाएगा 49 प्लस में यक्स स्क्वायर बटे में 16 हो जाएगा, और माइनस में 7 एकन्नम 7, यानी हो जाएगा 7 यक्स बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। और प्लस में इधर हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर बटे में 4 पाई आ जाएगा, ठीक। ये देखो 4 पाई हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका अब हम लोग यहाँ पर अवकलन कर देंगे। अवकलन क्यों करेंगे, क्योंकि ये बोलता है न्यूनतम बोले या महत्तम बोले, जिस चीज़ को न्यूनतम या महत्तम बोले उस चीज़ को आपको यानी अवकलन कर दिया जाता है, ठीक। तो
तो यहाँ पर हम लोग अवकलन कर देंगे और यानी कि जिस चीज़ को माहात्म्य में न्यूनतम बोला जाए उसको अवकलन करके उसके स्थान पर आपको 0 रख देना, ठीक, उसको 0 के बराबर कर देना, ठीक। जैसे ही कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसका हम लोग एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी बटे में डी एक्स हो जाएगा, ठीक, बराबर में 49, ये तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, प्लस में इसका हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बटे में 16 हो जाएगा, ठीक, प्लस में माइनस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 बटे में 2 हो जाएगा कांस्टेंट, एक्स का हो जाएगा 1, ठीक। उसके बाद में इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x बटे में 4a हो जाएगा, ठीक। 2 एक अन्नम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, मतलब कि 2 एक अन्नम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यानी कि हमारा dA बटे में dx कितना आ गया, ये आ गया x बटे में 8 आ गया, माइनस में 7 बटे में 2 हो गया और ये हो गया प्लस में x बटे में 2 पाई आ गया, ठीक। ये है। अब इसको क्या करना है आपको 0 के बराबर लिख देना, ठीक। न्यूनतम के लिए dA बटे में dx बराबर 0 रखना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा इसके स्थान हम लोग 0 रख देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, देखो इसको यानी x वालों को एक साथ कर लो, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 8 बटे x और प्लस में x बटे में 2 पाई हो जाएगा, माइनस में 7 बटा 2 है, ठीक। अब ये देखो माइनस में है, इसको इधर भेज देंगे, प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा, इन दोनों को हर बराबर कर दो तिर्यक गुणा करके, ठीक। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 पाई और x हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में 8 x हो जाएगा और बटे में नीचे नीचे गुणा, ठीक। तो 8 दूना 16 पाई हो जाएगा और इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 7 बटा 2 हो जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों में x कामा देखो मिल रहा है ना, तो यहाँ पर x कामा ले लो तो x कामा ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक, बराबर में इधर कितना है, इसको तिर्यक गुणा कर दो, ठीक, तिर्यक गुणा कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 सते 56 पाई हो जाएगा, ठीक। और अब देखो यहाँ पर x क्या है, गुणा में है, इधर भेज देंगे तो बराबर में यानी कि हो जाएगा भाग में, ठीक। तो हो जाएगा 56 पाई हो जाएगा बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक। अब पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 रख दो तो x का मान आ जाएगा, ठीक, जाएगा 56 और पाई का मान होता है 22 बटे में 7 होता है, बटे में यहाँ पर 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 22 बटे में 7 प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक। तो 8 सते 56, यहाँ पर 8 हो जाएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 दूना 16, फिर 8 दूना 16 1 17 हो जाएगा, ठीक। 176 हो जाएगा बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, प्लस में दोनों गुणा करेंगे और इसको तिर्यक गुणा कर दो, ठीक, 7 से यानी ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक, ताकि हर बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सते 56 हो जाएगा बटे में दोनों हर बराबर हो गया तो 7 का नाम 7 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा 176 और बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 7 4 यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक, और बटे में 7 हो जाएगा। तो जब बटा के नीचे बटा हो तो पलट जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 176 बटे में 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 7 बटे में, ठीक। तो इसको हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा, यहाँ पर 2 8 16 2 8 16 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये हो गया। अब फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 44 बटे में 7 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक, तो इसको गुणा करोगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 7 चौक 28 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक, बटे में नीचे कितना है 25 है। तो यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 308 बटे में 25 आ गया, ठीक। तो यानी कि देखो सवाल में आपसे पूछा गया था कि ये जो आपने जिसको x माना है ये टुकड़ा कितना है और ये टुकड़ा कितना, ठीक। आपसे सवाल में सिर्फ और सिर्फ इसका ये टुकड़ा कितना है, ये टुकड़ा कितना है, इसकी लंबाई सिर्फ आपसे पूछा गया है। तो ये टुकड़ा तो आपको पता चल गया कितना है 308 बटे में 25 मीटर, ठीक। और अब आप इसको देखो, इस टुकड़ा को निकालने के लिए 28 में से x घटा दो तो देखो यानी कि 28 माइनस दूसरा टुकड़ा क्या है, पहला टुकड़ा तो आपका 308 बटा 25 हो गया, दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा, तो देखो दूसरा टुकड़ा हो जाएगा 28 माइनस x के स्थान कितना आ गया 308 बटे में 25 हो गया, ठीक। इसको तिर्यक गुणा करके हर बराबर कर लेंगे तो यहाँ पर कितना 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है, तो 20 हासिल हो जाएगा और उसके बाद 25 दून 50 तो
70 हो जाएगा ना, -308 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, तो 700 में अब हम लोग क्या घटाएंगे, 308 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से 3 घटाएंगे, 3 बचेगा। ठीक, ये हो जाएगा 392 बटे में 25, इतने मीटर हो गया। ठीक, तो आप समझ गए ना। देखो पूरा 28 मीटर था, 28 मीटर था, एक को हम लोगों ने x माना था, तो दूसरा कितना हो गया था, 28 में से हो गया था। सवाल में आपसे कहा गया है कि इस यानी ये टुकड़ा कितना है और ये टुकड़ा कितना है। ठीक, इन दोनों टुकड़ों की जो लंबाई ये आपको बताना था, तो इसको हमने x माना था, इसकी लंबाई मैंने x माना था, तो ये लंबाई कितना आ गया, 308 बटे में 25 आ गया, और ये वाला टुकड़ा कितना आ गया, 392 बटे में 25 आ गया। ठीक, दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये 28 आ जाएगा। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे, यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, अब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो इसको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके तैयार कर लेना। ठीक, बाकी आप लोग रिवीजन के लिए कुछ ना करें, और सिर्फ आपको क्या करना है, अनसॉल्व और प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं वो आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए हो सभी को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, आप उनको सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक, तो उनको सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि आपने कितना तैयार किया, कितना नहीं तैयार किया। ठीक, तो उसी से सॉल्व कर लिएगा। आप बुक से वैसे तो ना करें, आप सीधा अनसॉल्व या फिर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हो। ठीक, नेट से सर्च कर लेना, तो वहाँ से निकाल लेना प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं, गूगल से जाके सर्च करके निकाल लेना। ठीक, तो प्रीवियस ईयर पेपर को और जो मॉडल पेपर जो भी मिले उनको सॉल्व करते रहिए। ठीक, बस उसी में से आपका रिवीजन हो जाएगा और उसी में से क्वेश्चन आपसे फंस जाएंगे। ठीक, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, तो उन्हीं से क्वेश्चन को आने होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।